आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार ने मुआवजे नीति में किए कई बड़े बदलाव। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर फिर मुहर लगी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 18 नवंबर को खुलासा कर दिया था। नीति में किए जाने वाले बदलावों को लेकर ये खुलासा किया था। जो बदलाव इस एक्सक्लूसिव खबर में बताए गए थे वे सभी बदलाव मुआवजा नीति में लागू कर दिए गए। आज यूडीएच एलएसजी ने आदेश जारी कर बदलाव किए। 5.5 महीने पुरानी मुआवजा नीति में बदलाव किए गए हैं। भूमि अवाप्ति के बदले जमीनी मुआवजे जारी करने की नीति थी। इसी वर्ष 1 जून को राज्य सरकार ने नीति जारी की थी। तो आज यूडीएच एलएसजी ने आदेश जारी कर बदलाव किए हैं और ये बड़ी जानकारी है। 5.5 महीने पुरानी मुआवजा नीति में बदलाव किए गए हैं। भूमि अवाप्ति के बदले जमीनी मुआवजे जारी की नीति थी और इसी वर्ष 1 जून को राज्य सरकार ने ये नीति जारी की थी। सहयोगी अभिषेक खबर पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानकारी दें। देखिए, जो मुआवजा नीति में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव ये भी किया गया है कि जिन प्रकरणों में आरक्षण पत्र जारी हो चुका है या संबंधित खातेदार ने विकल्प पत्र निर्धारित अवधि में निकाय पेश किया था, तो ऐसे प्रकरणों में बतौर मुआवजा विकसित भूखंड का आवंटन किया जाएगा। इसी तरह नीति में एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है। ये जो इसकी योजना भले क्रियान्वित हो चुकी हो तो उसकी शर्त को हटा दिया गया। इसी तरह जो खातेदार को अगर अवार्ड राशि का भुगतान हो चुका है तो ऐसे मामलों में बतौर मुआवजा विकसित भूखंड का आवंटन संबंधित खातेदार को नहीं किया जाएगा। तो इस बदलाव का मतलब साफ है कि जमीनी मुआवजा नहीं देने की योजना क्रियान्वित होने की शर्त हटा दी गई है। योजना भले ही क्रियान्वित हो गई लेकिन प्रकरण में नीति के प्रावधान लागू होते हैं। इस तरह से और बदलावों की बात करें तो सबसे अहम बदलाव ये भी किया गया है कि जो पहले अगर आवासीय भूमि जो है जिसका पट्टा जारी हो चुका है जेडीए से या किसी निकाय से, तो पहले अगर इस तरह की जमीन अगर अवाप्त होती थी तो केवल 50% विकसित भूखंड का ही मुआवजा देने का प्रावधान था। इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। इसी तरह अगर जो बड़ी बात इसमें ये भी कही गई है कि जो उलझे हुए मामले हैं जो निकाय स्तर पर निपट नहीं सकते या संबंधित निकाय को किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए सरकार ने कहा है कि ये मामले सरकार खुद अपने स्तर पर गुण अवगुण आधार पर जो है इनको निपटा सकेगी। और इसके अलावा जिन प्रकरणों में नगद मुआवजे का अवार्ड है लेकिन मुआवजा खातेदार ने नहीं लिया और मौके पर खातेदार का कब्जा है अथवा न्यायालय में स्थगन आदेश है, तो ऐसे प्रकरणों में जमीनी मुआवजे के लिए जो संबंधित खातेदार है वो विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। क्योंकि पहले इस प्रावधान में ये भी था कि अगर न्यायालय में प्रकरण लंबित है तो भी उसको विकल्प देने की स्वतंत्रता थी, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर न्यायालय में स्थगन आदेश है तो ही वो विकल्प पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए।